आज हम पढ़ने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और इसका पार्ट टू होगा। और इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 86 से 170। इसके पहले पार्ट में 1 से 85 तक बता दिए गए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग उसका भी लाभ उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 86, जो समान न हो, तो इसके लिए एक शब्द विषम होगा। जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्रैण। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जो अधिक व्यय न करता हो, मितव्ययी। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। तो एक बार तो आपने ऐसे पढ़ लिया। अब वैसे भी पढ़ते हैं। विषम, जो समान न हो, स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत हो, अकथनीय। जो कहा न जा सके, मितव्ययी। जो अधिक व्यय न करता हो, अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा न हो। तो ये सभी वनडे एग्जाम के लिए सीरीज है और इसमें एक से बढ़कर एक आपके वाक्यांश मिलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक स्लाइड में 5 वाक्यांश कवर किए गए हैं। तो आप लोग बने रहें अंत तक। नेक्स्ट पेज। जो विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला, उसके लिए एक शब्द परीक्षक होगा। वो कवि जो तत्काल कविता कर सकता है, आंसू कवि। जो धरती फोड़कर जन्मा हो, उद्भिज। जो किसी के वंश में बराबर चलता आया हो, आनुवांशिक। जो काटा न जा सके, अकाट्य। फिर से पढ़ेंगे। परीक्षक, जो विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला। आंसू कवि, वो कवि जो तत्काल कविता कर सकता है। उद्भिज, जो धरती फोड़कर जन्मा हो। देखिए यहीं पे दो चार बातें और बता देते हैं आपको। जैसे अंडज, तो उसका मतलब क्या होता है? अंडे से उत्पन्न। जलज, जल से उत्पन्न। इसके साथ साथ पिंडज, जो शरीर से उत्पन्न हुआ हो। तो इसे भी आप लोग याद करेंगे। आनुवांशिक, जो किसी के वंश में बराबर चलता आया हो। अकाट्य, जो काटा न जा सके। 96 से पढ़ेंगे यहाँ पे। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। किसी भी पहर का आधा भाग आद्य पहर कहलाता है। किसी चीज का अंश में विभाजन भाग कहलाता है। अब दूसरी तरीके से पढ़ेंगे इसको। मध्याह्न, तो दिमाग में क्या बात आनी चाहिए कि मध्याह्न का मतलब क्या हो गया? दोपहर का समय। पूर्वाह्न, दोपहर के पहले का समय। अपराह्न, दोपहर के बाद का समय। आद्य पहर, किसी भी पहर का आधा भाग। भाग, किसी चीज का अंश में विभाजन भाग कहलाता है। 101, अपने विषय का पूरा जानकार, निपुण। जो हर हाल में हो जाए, अवश्यंभावी। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो, अनासक्त। जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके, अनिर्वचनीय। किसी के पीछे पीछे चलने वाला,
अनुगामी। एक तो हमने ऐसे पढ़ा, अब कैसे पढ़ेंगे? निपुण, तो दिमाग में क्या बात आनी चाहिए? अपने विषय का पूरा जानकार। अवश्यंभावी, जो हर हाल में हो जाए। अनासक्त, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो। अनिर्वचनीय, जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके। अनुगामी, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। 105 से 110 तक पढ़ेंगे इसमें। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, वो प्रतिस्पर्धा। अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ, तत्पर। मानसिक क्षमता का उचित प्रयोग करने वाला, बुद्धिमान। नेकी के बदले की गई नेकी, प्रत्युपकार। जो न बोला गया हो, अकथ्य। अब दूसरी तरीके से पढ़ेंगे इसको। प्रतिस्पर्धा, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा। तत्पर, अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ, बुद्धिमान। मानसिक क्षमता का उचित प्रयोग करने वाला, प्रत्युपकार। नेकी के बदले की गई नेकी, अकथ्य, जो बोला ना गया हो। 111 से 115 तक इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रय। जिसे टाला न जा सके, अटल। जिसका अंत न हो, अनंत। जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। दूसरी तरीके से पढ़ेंगे इसको। निराकार, जिसका कोई आकार न हो। निराश्रय, जिसका कोई आश्रय न हो। अटल, जिसे टाला न जा सके। अनंत, जिसका अंत न हो। अज्ञेय, जिसे जाना न जा सके। देखिए, इनको इसमें टफ से टफ क्वेश्चन रखे गए हैं आपके लिए। तो आप लोग बने रहे अंत तक और पूरे 170 क्वेश्चन देख के जाइएगा, जो कि वन लाइन फॉर्मेट में है। नेक्स्ट स्लाइड। 116 से 120 तक पढ़ेंगे इसमें। 25 वर्ष होने पर होने वाला उत्सव, तो क्या कहलाता है? रजत जयंती। जिसका कोई दोष ना हो, निर्दोष। जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाल ले, उत्तरदायी। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। बिना हिसाब के, अपरिमित। दूसरे तरीके से पढ़ेंगे इसको। रजत जयंती, 25 वर्ष पूरा होने पर होने वाला उत्सव। निर्दोष, जिसका कोई दोष न हो। उत्तरदायी, जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाल ले। अनुपम, जिसकी उपमा न हो। अपरिमित, बिना हिसाब के। अभी हमने बताया था कि जो अंडे से उत्पन्न होता है उसे अंडज कहते हैं। जो शरीर से उत्पन्न होता है उसे पिंडज कहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या पूछ दिया गया कि जल में जन्म लेने वाला, तो वो आपका जलज हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिसे सब विषय में जानकारी हो, सर्वज्ञ। इस लोक से संबंध रखने वाला, ऐहिक। बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना, अंधविश्वास। अब दूसरी तरीके से पढ़ने वाले, जलज, जल में जन्म लेने वाला। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। सर्वज्ञ, जिसे सब विषय में जानकारी हो।
ऐहिक, इस लोक से संबंध रखने वाला। अंधविश्वास, बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना। 126 से 130 इसमें पढ़ने वाले हैं। जो पृथ्वी से संबंध रखता है, पार्थिव उसके लिए शब्द होगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर प्रसु। आयु में बड़ा व्यक्ति, ज्येष्ठ। हमेशा रहने वाला, शाश्वत। विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम, तो जो विधानमंडल से पारित हो जाता है उसे हम लोग अधिनियम कहते हैं। दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, पार्थिव, जो पृथ्वी से संबंध रखता हो। वीर प्रसु, वीर पुत्र को जन्म देने वाली। ज्येष्ठ, आयु में बड़ा व्यक्ति। शाश्वत, हमेशा रहने वाला। अधिनियम, विधानमंडल द्वारा पारित। इसमें हम लोग 131 से 135 तक पढ़ेंगे। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, वो अभिप्सा कहलाएगी। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का स्थान और दिन निश्चित न हो, अतिथि। जो महान या पूजनीय हो, वरिष्ठ। एक समय में होने वाला, समसामयिक। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाएगा। दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, अभिप्सा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। अतिथि, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का स्थान और दिन निश्चित न हो। वरिष्ठ, जो महान या पूजनीय हो। समसामयिक, एक समय में होने वाला। अभ्यंतर, किसी वस्तु का भीतरी भाग। इसमें हम लोग 136 से 140 पढ़ेंगे। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया प्रस्ताव, तो वो आपका विधेयक कहलाएगा। भला चाहने वाला, हितैषी। किसी की सहायता करने वाला, सहायक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो उसके लिए एक शब्द निराकार होगा। प्रतिदिन छपने वाली पत्रिका दैनिक कहलाएगी। देखिए, दूसरी तरह से पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो विधेयक, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव। हितैषी, भला चाहने वाला। सहायक, किसी की सहायता करने वाला। निराकार, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। दैनिक, प्रतिदिन छपने वाली पत्रिका दैनिक कहलाएगी। इसमें हम लोग 141 से 145 पढ़ेंगे। 141 क्या कह रहा है कि वो सायंकालीन बेला, जब पशु वन से चरकर घर आते हैं, गोधूलि कहलाती है। पुण्य में विश्वास रखने वाला, पुण्यात्मा। जिस पर कृपा की जा सकती है, कृपा पात्र। विलक विलक का रोना, विलाप। साथ रहने वाला, सहचर। तो रखेंगे दिमाग में दूसरी तरीके से पढ़ के कि गोधूलि, तो दिमाग में क्या बात आएगी कि गोधूलि, कि वो सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर घर आते हैं। पुण्यात्मा, पुण्य में विश्वास रखने वाला। कृपा पात्र, जिस पर कृपा की जा सकती है। विलाप, विलक विलक का रोना। सहचर, साथ रहने वाला।
इसमें हम लोग 145 से 150 और जैसा कि बताया जा चुका है 170 वाक्यांश डिस्कस करने वाले हैं। 146 पे आते हैं कि जो दूसरों के मन की बात को जानता हो तो उसे अंतर्यामी कहेंगे। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त, जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित, बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया, जिसका विभाजन न किया जा सके अविभाज्य। दूसरे तरीके से पढ़ेंगे अंतर्यामी, जो दूसरे के मन की बात को जानने वाला हो। अभियुक्त, जिस पर मुकदमा चल रहा हो। अनुग्रहित, जिस पर अनुग्रह किया गया हो। गपोड़िया, बहुत गप्पे हाँकने वाला। अविभाज्य, जिसका विभाजन न किया जा सके। 151 से 155 पढ़ेंगे इसमें। तो देखते हैं 151। जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम, विनय पूर्वक किया गया हट, आग्रह, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक, जो मापा न जा सके अपरिमेय, जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य। चलिए दूसरे तरीके से पढ़ते हैं इसको। दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो। आग्रह, विनय पूर्वक किया गया हट, दत्तक, गोद लिया हुआ पुत्र, अपरिमेय, जो मापा न जा सके, त्याज्य, जिसे त्याग देना उचित हो। 156 से 160। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वो स्वयंभू कहलाएगा। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम, हजारों वर्षों का समूह सहस्राब्दी, जो तीनों काल का है सर्वकालिक, कंजूसी से धन खर्च करने वाला कृपण। अब दूसरी तरीके से पढ़ेंगे इसको। स्वयंभू, जो स्वयं उत्पन्न हो। निर्मम, जिसके हृदय में ममता ना हो। सहस्राब्दी, हजारों वर्षों का समूह। सर्वकालिक, जो तीनों काल का है। कृपण, कंजूसी से धन खर्च करने वाला। 161 से 165 तक। जो दूसरे के सहारे जीता है परजीवी, जो बहुत अधिक काम करने वाला होता है उद्यमी, जिसके माता पिता न हो अनाथ, जिसका संबंध मनुष्य से हो मानुषिक, प्रजा का पालन करने वाला प्रजापति। अब दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। परजीवी, जो दूसरे के सहारे जीता है। उद्यमी, जो बहुत अधिक काम करने वाला होता है। अनाथ, जिसके माता पिता ना हो। मानसिक, जिसका संबंध मनुष्य से हो। प्रजापति, प्रजा का पालन करने वाला। और ये लास्ट स्लाइड है। इसमें हम लोग 166 से 170 तक पढ़ने वाले हैं। किसी बात को समझने के लिए दिया गया उदाहरण दृष्टांत। मरने की इच्छा मुमूर्षा, जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा, त्यागने या छोड़ने की इच्छा उत्सर्गच्छा, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। दूसरी तरीके से पढ़ेंगे। दृष्टांत, किसी बात को समझने के लिए दिया गया उदाहरण। मुमूर्षा, मरने की इच्छा। जिजीविषा, जीने की प्रबल इच्छा। उत्सर्गच्छा, त्यागने या छोड़ने की इच्छा। अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला। तो ये आपने देखा
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये स्पेशल फॉर यूपी टेट, बाकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पार्ट 2 86 से 170 तक, और बस इतना पढ़ ले जिससे टेंशन खत्म। सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, मोस्ट एक्सपेक्टेड हिंदी एमसीक्यू। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।